अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी ये शाम का व्लॉग है। शाम को मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। अभी अभी जो है ना बच्चे जो हैं वो पढ़ के गए हैं, तो बस उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो फिर आराम से जो भी काम करना है ना, तो मैं कहती हूँ चलो मैं व्लॉग जो है ना बना लेती हूँ। मॉर्निंग में जो व्लॉग है ना, इंशाल्लाह जब अलियान जाएगा ना स्कूल तो तब बना करेंगे, क्योंकि सुबह में आजकल इतनी हड़बड़ाहट होती है। जल्दी जल्दी बस ये है कि लेट उठते हैं तो फिर होता है कि बस काम जो है ना वक्त पे ख़त्म हो जाए, तो व्लॉग जो है ना मज़े का बनता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर शाम का टाइम था और ना मैंने कहा चलें चाय बनाते हैं। सबसे पहले अपना व्लॉग जो है ना वो चाय से स्टार्ट करते हैं। और बस इसके साथ ही मैंने कहा रूहान को दूध भी मैं दे देती हूँ गर्म करके। मेरी लास्ट टाइम किसी सिस्टर ने कहा था कि उसको गर्म फीडर में दूध डाल दिया। एक्चुअली ना वो किसी भी और फीडर में दूध नहीं पीता है। मतलब मैंने 2-3 उसके नए फीडर लिए थे, लेकिन जो है ना वो नहीं पीता। मतलब वो कहता मम्मा नहीं ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं पीना। कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे करते हैं, और मेरा लियान भी ऐसे ही था। उसको भी मुझे इतना शौक़ होता था कि नए नए फीडर मैं उसके लाऊं और उसको जो है ना वो मैं दूँ। तो मैं उसकी दफ़ा भी मैंने 2-3 ला के, वो अभी जो है ना वैसे ही पड़े हुए हैं। तो बस जी बच्चों का होता है। ग्लास में भी ऑप्शन है, स्टील में भी है, लेकिन उसके जो ऊपर वो निपल्स होती हैं ना वो ज़रा बड़ी बड़ी होती हैं, तो इनको आदत नहीं है। ना रूहान को है ना लियान को। मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना वो फीडर, लेकिन वो दोनों जो है ना वो कहते हैं नहीं, मतलब पीते नहीं है उसमें। तो बस फिर मैंने कहा चलो दूध पीना चाहिए। ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, इतना होता है कि मतलब नीम गर्म, क्योंकि ठंडा दूध भी ये लोग नहीं पीते हैं और बिल्कुल तेज़ गर्म भी नहीं होता। जैसे फीडर में आसानी से पिया जाता है ना, बस वैसे ही होता है। और बस इसके बाद मैंने यहाँ पे जी चाय चढ़ा दी है। चाय के साथ मैंने चावल आए हुए थे मीठे, हमारे घर में बिरयानी और चावल थे। तो बिरयानी तो खैर हमने दिन में खाई थी, तो मीठे चावल रखे हुए थे। ये भी खाए थे बच्चों ने, लेकिन मैंने कहा चलो जो बच्चे हुए ना वो मैं गर्म कर देती हूँ। और पीछे आपको ज़रा आवाज़ें आ रही होंगी। एक्चुअली है तो ये रात का टाइम ही, लेकिन अभी अभी जो है ना वो एकदम से ज़लज़ला आया था और सारे लोग जो है ना वो जाग गए इर्द गिर्द। मैं वॉइस ओवर करने बैठी हुई थी, बस थोड़ी सी अभी मैंने की थी, स्टार्ट ही लिया था साथ ही जो है ना, तो मैं भी फिर छोड़ दिया। फिर मैं दोबारा से बैठी हूँ, लेकिन लोग जो है ना वो अभी भी जागे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो बस अल्लाह ताला महफूज रखे भाई हम सबको। दुनिया में अल्लाह जाने क्या क्या हो रहा है, बंदा सोचता है ना तो बस कह लें कि दिल को एक अजीब सी वो लग जाती है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बस यहाँ पे वापस ब्लॉग की तरफ आते हैं। यहाँ पे ना मैंने आज सारे डब्बे वगैरह धोए थे, ये जो चीनी वाले और ये जो पड़े हुए मेरे सामने, आपके सामने। तो ये मैंने वॉश किए थे, तो ये बस खुश्क हो गए थे, तो मैंने कहा इनको मैं रीफ़िल कर दूँ। मैं साफ़ कर रही थी तो पता नहीं, तो ऐसे ना मौसम शायद ऐसा है अजीब सा, तो मैंने कहा नहीं चलो मैं इनको जो है ना एक दफ़ा धो लेती हूँ। मैं महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा जो है ना इनको वॉश कर लेती हूँ। तो इस दफ़ा मैं अभी आई थी अम्मी के घर से, तो मैंने इनको वॉश नहीं किया, वरना मैं वहाँ से आऊँ ना तो मैं ज़रूर एक दफ़ा इनको धोती हूँ। ऐसे ग्रीसी ग्रीसी हो जाते हैं। हालांकि मैं रोज़ाना कपड़ा मारती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है जो चीज़ धोने से साफ़ होती है ना वो कपड़ा लगाने से नहीं होती है। अच्छा जी, बस यहाँ पे हमारी चाय बन गई थी, साथ में चावल मैंने रख लिए और बस अभी हम लोग चाय पियेंगे। और ये कवर पड़ा हुआ था, मैंने कहा क्या आ रहा है ये वीडियो में, तो मैंने खुद मुझे लगा कि पता नहीं क्या रखा हुआ है। तो बस ये कवर था जी मोबाइल का। तो क्योंकि मोबाइल जो है ना वो मेरा कवर के बगैर लगता है इसमें, ये जो ट्राईपॉड है ना इसमें। तो बस यहाँ पे दोबारा से फिर मैं चाय वगैरह पी के गपशप लगा के 10-15 मिनट बैठ के तो दोबारा से आ गई थी किचन में, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। और सालन बिल्कुल कोई भी फ्रिज में नहीं था। आज मेरा माइंड था कि अगर सालन एक भी रखा होता ना तो मैं जो है ना कुछ गुजारा कर लेती, लेकिन बिल्कुल कोई सालन नहीं था। तो मैंने कहा भाई खाना तो बनाना पड़ेगा। और फिर किचन में आई हूँ दोबारा, तो मटन निकाला है। मटन निकाल के तो मैंने चढ़ाया है, बिल्कुल फ्रीज़ ही हुआ हुआ था। वो कहते हैं ना जब कुछ ना हो फिर एंड पे जो फ्रिज में या फ्रीज़र में कोई भी चीज़ रखी होती है ना उसकी बारी आती है। तो साथ ही मैंने जी लहसुन छीन लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कढ़ाई टाइप बना लेती हूँ, भुना हुआ ऐसे ना, क्योंकि इनके बाबा कह रहे हैं मैंने तो खाना नहीं खाना। मतलब उन्होंने अभी चाय पी ली है, तो वो कह रहे थे कि मैंने खाना नहीं खाया, आज मैं फुल हूँ। मतलब दिन में मैंने जो 4 बजे खाना खाते हैं ना दोपहर का, तो फिर कह रहे थे कि मैं स्किप करूँगा रात का जो खाना है ना। तो मैंने कहा चलें फिर मैं बच्चों के पसंद से बना देती हूँ, क्योंकि अलियान को जो है ना बड़ा इस तरह का गोश्त वगैरह जो है ना भुना हुआ पसंद है। तो कढ़ाई टाइप बनाऊँगी। खैर कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, लेकिन कढ़ाई टाइप ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे लहसुन चाहिए था थोड़ा सा पानी के साथ, जैसे लहसुन कढ़ाई में डालते हैं ना। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको इस तरह से
फटाफट चॉपर में डाल के चॉप कर लेती हूँ। और ये मेरा चॉपर जो है ना बेचारा काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ ही नहीं किया, अल्लाह जाने क्यों ऐसे ही रखा हुआ था बस। तो बस जी फटाफट से देखें 1 सेकंड में चॉप हो गया लहसुन। तो इसको मैं डाल दूँगी इसमें मटन में, और मटन भी साथ साथ जो है ना वो हो जाएगा डीप फ्राई। असल में ना पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ बंदे को पहले पता होना चाहिए क्या पकाना है, बंदा नहीं मतलब थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लेता है, मतलब चिकन मटन कुछ भी बनाना है ना तो बाहर निकाल के रख देता है, तो एंड टाइम पे फिर ऐसे ही होता है। और बस फिर मैंने कहा क्या टमाटर ऐसे ही डालने हैं, फिर उनको जो है ना मैश करना मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा होता है, तो बच्चे भी फिर नहीं खाते हैं, मतलब बड़े बड़े अगर पीस टमाटर के हो ना, तो मैं कहा इसका मैं ना ऐसे चॉप करके पेस्ट सब बना लेती हूँ। और जैसे ही मशीन चलाती हूँ ना ये जनाब मेरे सर पे आ जाते हैं फटाफट से कि मम्मा मैं चलाऊँगा। तो यहाँ पे भी ये आ गया था और ये देखें पूछ रहा है कि बस कि और कि ये तो वो, तो बस मशीन चलाएगा और फिर चला जाएगा तो बस यहाँ पे मैंने मटन देखा है, मतलब अभी खुला नहीं था ना तो मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही कम है क्योंकि भुना हुआ गोश्त भी ज़्यादा खाया जाता है। तो मेरे पास ये चांपे मैंने अलग से रखी हुई थी, तो ये मैंने फिर डाल दी। इनकी बेचारों की ना बारी नहीं आ रही थी, क्योंकि ये ऐसा नहीं था ना कि मतलब एक टाइम का खाना हो जाए, ये भी कम थी, तो मैंने कहा चलो इनको ना मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो इसी में बना देती हूँ। तो बस ये चांपे मैंने डाल के थोड़ी देर ढक के रखा है ताकि लहसुन में थोड़ा सा ये भी हो जाए, भुन जाए, फ्राई हो जाए, भुन तो नहीं है सकता, फ्राई हो जाए। तो बस उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ सारे मसाले वगैरह, और मसालों में मैंने इसमें डाला था नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, जो भी बेसिक मसाले हैं ना बस वो डाले थे। और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला था साबुत भी, और खड़ा गरम मसाला में लौंग और काली मिर्च मैंने ऐड की थी। इससे यह है कि बड़ा अच्छा सा एक जो है ना वो टेस्ट आ जाता है। और बस ये सारे मसालों को जो है ना मैं एक दफ़ा अच्छे से मतलब मटन के साथ भून लूँगी ताकि मसाले जो है ना वो पक जाएँ, क्योंकि मिर्चें वगैरह अगर पक्की ना हो तो फिर वो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। और मैंने तो ये देखा है कि गोश्त जब भी आप फ्राई करके बनाते हैं ना इस तरह से, मतलब घी में प्याज वगैरह डाल के और इस तरह से मतलब उसको ऑयल में पहले फ्राई कर लेते हैं, डायरेक्ट पानी में डाल के और सारे मसाले डालते हैं ना, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होता है, और हमें जो है ना इसी तरह का टेस्ट अच्छा लगता है। कभी कभी होता है ना कि मैं बना लेती थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी टाइम से मैंने वैसे गोश्त नहीं बनाया, मतलब पानी डाला बीच में, अदरक लहसुन टमाटर हर चीज़ डाल के नमक मिर्च, तो उसको प्रेशर लगा दिया। जो टेस्ट ये वाला आता है ना वो वैसा नहीं आता, मतलब एक दफ़ा जो है ना कह लें कि मटन की या चिकन की किसी भी मीट की जो है ना वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करके तो इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर 5 से 10 मिनट के लिए। और बस इस वक्त मेरी जो है ना दौड़ लगी हुई थी, क्योंकि मुझे ना होता है कि गैस ना चली जाए, गैस से पहले पहले जो है ना मैं काम ख़त्म कर लूँ। तो असल में ना मैंने आज गोश्त बनाना था, तो साथ में मैं किचन के कुछ छोटे मोटे काम जो है ना वो भी मैंने निकाल लिए, मतलब मुझे ये डब्बे जो है ना नमक मिर्च वाले वो भी मसाला बॉक्स वाले भी थोड़े गंदे लग रहे हैं, मसाला बॉक्स मुझे गंदा लग रहा है तो मैंने वो भी निकाल लिया। मतलब एक काम की तरफ जा रही थी तो मैं कहा अच्छा ये भी कर लूँ, क्योंकि गोश्त ने तो खुद ही बनाना, बस जैसे कि अब उसको मैंने भून के जो है ना वो बस प्रेशर लगा दिया, खुद ही पकता रहेगा हल्की आंच पे। तो बस यहाँ पे जी बर्तन देखें ढेरों ढेर बर्तन जो है ना वो चाय के, सिर्फ चाय पिए, और बर्तन आप देख सकते हैं कि खाने से पहले ही इतने ज़्यादा हैं। और आजकल तो मुझे इतने मतलब इतना उलझन सी हो रही है, पता नहीं क्यों, मौसम की वजह से या क्या है कि मैं छोटी छोटी बात पे जो है ना वो थोड़ा ये कह लें कि उकता जाती हूँ, गुस्सा आने लग जाता है। तो ये बर्तन भी मुझे जो है ना, वैसे मुझे बर्तन धोना बड़ा अच्छा लगता है लेकिन आजकल जो है ना इतनी गर्मी है, इतना हब्स है ना, तो दिल मेरा जो है ना ऐसे बेजार होने लग जाता है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं आज गिन रही होती मतलब आजकल मैं गिन रही होती हूँ कि मैंने इतनी दफ़ा बर्तन धोए हैं आज। तो यहाँ पे भी बस यही हाल था, मैं कहती हूँ ये कैस कब ख़त्म होंगे, लेकिन वही बात है ना कि बसते घरों में ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता बसता और कभी ना ख़त्म होने दें। ये है कि बस मूड जो है वो बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई नहीं, इंसान है तो चलता रहता है। क्योंकि मैं नोट कर रही थी कि इन दिनों में ना मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, और ऐसे अजीब सा चिड़चिड़ापन भी आप कह सकते हैं, बच्चों पे भी कभी गुस्सा कर रही होती हूँ, तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही है तो ये बर्तन जो है ना वो मैं अभी भी बर्तन धो के वॉइस ओवर करने आई थी ना, मतलब खाना खाया ना रात का, तो मैंने कहा बर्तन मैं छोड़ देती हूँ, पहले मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं बर्तन धो लो, इनका कोई पता नहीं है, मतलब ऐसे ही और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं ना। तो
बस यहाँ पे फिर मैंने मसाला बॉक्स भी वॉश कर लिया। मैंने कहा इसको भी मैं धो के रखती हूँ क्योंकि मुझे ये भी गंदा गंदा लग रहा था, तो इसको भी मैंने वॉश करके रख लिया। और फिर आगे आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ से ना मैंने अपना काम और जो है ना थोड़ा बढ़ा लिया था। नीचे वाला जो कैबिनेट है ना, ये सिंक के नीचे वाला, इसमें फिर से पानी जो है ना वो टपकने लग गया, तो उसको मैंने आज साफ़ करना था। तो मैंने कहा चलो मैं अभी जो है ना साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो मैंने फिर उसको भी शुरू कर लिया, फिर वो मैंने साफ़ किया। हालांकि मैंने सारी ये लगाई थी, वो जो एल्फ़ी होती है, क्या होता है, सारी मैंने लगाई थी, लेकिन फिर पानी वही टपक रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से टपक रहा है, ये भी नहीं मुझे पता चल रहा ना। मतलब मैं देखती हूँ लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि अब जिस दिन फ्री होंगे ना इसका भी कुछ करें, क्योंकि मौसम सावन का है, स्मेल आने लग जाती है फटाफट। तो रोज़ाना मतलब बर्तन जिस जगह पे यहाँ यानी कि सिंक वाली साइड को रोज़ाना नीचे से भी मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो बस ये सब कुछ चल रहा है। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग। वैसे बच्चों की छुट्टियां जो ना बस ख़त्म होने वाली हैं। 4 तारीख से अलियान के तो स्कूल जो है ना वो रीओपन हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ चलें कोई रूटीन जो है ना वो बन ही जाएगी। थोड़ी सी कह लें कि जो उल्टी फुल्टी हुई है ना वो सीधी हो जाएगी। मेरे हाथ से रूटीन का भी होता है, जब आपके ऊपर एकदम से ज़्यादा काम पड़ जाते हैं ना तो आप थोड़े से इरीटेट हो ही जाते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा है, आप लोग मुझे बताइएगा। क्योंकि हम जो ना फिर चल सो चल होती है, वरना मॉर्निंग की रूटीन होती है अलग से, फिर शाम की अलग से। अभी होता है कि लेट उठने की वजह से ना सारी रूटीन में अजीब सी एक वो हलचल मची होती है। तो मेरा बस ये है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। मेरे अंदर ये वाली जो टेंशन वाली बात है ये बड़ी मुझे जो है ना तंग करती है। मतलब हर चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में मैं लगी रहती हूँ। तो कोशिश शेयर करती हूँ। असल में मुझे खुद अच्छा लगता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं आपको खुद अच्छा लगता है या आपको सुकून आता है, आप ज़रा मुतमईन हो के मतलब बैठ जाते हैं। अगर चीज़ें परफेक्शन में ना होंगी ना तो मुझे खुद भी सुकून नहीं आता। मैं कहूँ ये करने वाला है, वो करने वाला है, मैं बैठे फ्री में बैठे हैं ना तो फिर भी सोचते रहेंगे। तो बस जी, वो काम मैंने निपटाया और वहाँ पे मेरी बैटरी जो है बिल्कुल डेड हो गई मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल जो है ना कभी इधर रख के चल रहा है, कभी उधर रख के चल रहा है। अभी तो आपके सामने वीडियो थोड़े 14-15 मिनट की होती है, लेकिन ये मेरी वीडियो जो है ना 2-2 घंटे की होती है। कभी कभी 70 मिनट, 80-90 इस तरह से होती है, शूट होती रहती है। तो वो काफ़ी जो है ना वो हो जाता है। तो बस उसके बाद रोटियाँ हम बाहर से ले आए थे, ज़रा बाहर गए थे हस्बैंड, तो मैंने कहा रोटियाँ ले आए। मेरा बिल्कुल दिन नहीं कर रहा और गैस भी चली गई थी ना, रोटी मतलब बनाने कहाँ थी। सिलेंडर पर मैं बना लेती हूँ, लेकिन चूँकि हस्बैंड ने नहीं खानी थी तो मुझे ये टेंशन नहीं थी। उन्होंने खानी हो तो फिर वो घर की रोटी खाते हैं। तो फिर अभी फिर वो गए थे बाहर, तो मैंने कहा चले रोटियाँ ले आना, बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ नान वगैरह। अच्छा, उसके बाद ये मैं ना शॉपिंग करके आई थी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये थोड़ा सा बस मैंने शूट किया था, तो साथ ही मैंने जो है ना वो सोचा कि पहले वीडियो बना लेते हैं, अगली वीडियो तो बाद में देखेंगे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, छोटा सा क्लिप था, व्लॉग तो नहीं कह सकते। तो ये हम ना बाहर गए थे ज़रा, ये गए तो एम ही बस छाननी लेने गई थी। ये जो आटे वाली छाननी होती है ना, ये मेरी टूट गई थी जो पहले वाली। तो मुझे बड़ी ना टेंशन या मसला कह रहे हो रहा था, 2-3 दफ़ा मैंने उसी से छाना है, बड़ा वो ना बिल्कुल सारी साइड से टूट गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना छाननी ले आते हैं, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लेकर आए, सब्ज़ी वगैरह लेकर आए, वो तो है मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये शापर जो है मैंने साइड पे रख दिया। फिर मैंने खाना शाना खा के तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ। पहले सोचा कि ये भी मैं लगा देती हूँ, फिर मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। अक्सर होता है कि मैं ना ऐसी चीज़ें ले आती हूँ लेकिन कोई नहीं शेयर कोई नहीं करती हूँ ब्लॉग में। तो एक मैंने छानी लिया है, ये ट्रे मुझे जो है ना बस मैंने मुझे ये कह रही थी कि मुझे ले जाओ तो मैंने फिर ले ली थी। ये वुड में था साइड पे और दरमियान में मुझे हेयर प्लास्टिक था, या कुछ ऐसे ही लग रहा है, बल्ला जाने क्या है। मैं चेक कर रही थी लेकिन मुझे समझ कोई नहीं आई। तो खैर मुझे अच्छी लगी तो मैं बस ले आई थी। और साथ में 2 बॉटल्स ले ली। बॉटल्स जो हैं वो टूट गई हैं, बच्चों ने गिराई है एक बॉटल तो वो टूट गई है बेचारी। और साथ में ये वाइपर मेरा टूट गया था, ये जो किचन शेल्फ का वाइपर होता है, तो वो फिर मैंने ले लिया। अच्छा, जो थी ना ट्रे वो थी 450 की और ये छाननी थी 330 की, वाइपर 150 का और जो बॉटल थी वो थी 310 रुपीज़ की। मैंने कहा प्राइसेस भी बता दो ना, क्योंकि प्राइसेस पता चल जाए ना। मैं खुद ऐसा कोई ब्लॉग देखूँ ना तो उसमें प्राइसेस पता हो ना तो बड़ा बंदे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बंदा चीज़ लेते हुए सोचता है कि हाँ हम सही ले रहे हैं तो बस यहीं तक था ब्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।